हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रूव करेंगे कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। यानी कि हम कह सकते हैं सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग सेपरेबल इज टोपोलॉजिकल। ठीक है। कंटिन्यूअस इमेज यानी कि आपके पास हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। एंड y कॉमा v, इनफैक्ट सिर्फ x कॉमा टी हमारी सिर्फ टोपोलॉजिकल नहीं, इनफैक्ट हमारी सेपरेबल स्पेस है ये। ठीक है, हमें सेपरेबल लेना होगा ताकि इसकी इमेज को हम जो है बता सकें कि इमेज भी सेपरेबल होगी। तो y कॉमा v को जो है हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर किया है कोई भी। ठीक है। एंड हमने कहा ऑल्सो लेट f x to y is continuous mapping from x on to y। अब देखिए यहां पर on to y कहा है हमने। on to कहना जरूरी क्यों है? on to कहना इसलिए जरूरी है कि हम क्या कहना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। तो on to कह रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं सो दैट y इज कंटिन्यूअस इमेज ऑफ x। अगर on to नहीं होता, कोई ऐसा पॉइंट होता जो कि x जो है fx के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ऑलराइट, तो ये जो है कंटिन्यूअस इमेज नहीं बन पाती, पूरी इमेज के इक्वल नहीं होती। ठीक है। इमेज क्या होती है? fx होती है। एंड हम कह रहे हैं ऑन टू है, यानी कि आपका fx जो है पूरा का पूरा y के इक्वल है। fx इज इक्वल्स टू y। ऑलराइट, इसे मान लीजिए हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव y v इज सेपरेबल। इसे सेपरेबल प्रूफ करना है। सेपरेबल प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि y v का हमारे पास एक ऐसा सबसेट होना चाहिए, मान लीजिए मैं उसे g नाम दूं, कि g क्लोजर जो है y के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कोई सेट हमें g निकालना होगा। तो हमने कहा कि हमें पता क्या है? हमें यह पता है कि x t आपका ऑलरेडी क्या है? सेपरेबल है। सिंस x t इज सेपरेबल, जो पता है उसी इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना है नई इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। सो सिंस x t इज सेपरेबल, देयर एग्जिस्ट a सबसेट ऑफ x सच दैट, सेपरेबल की डेफिनेशन लगा दी कि a क्लोजर जो है वो x के इक्वल होगा, यानी a जो है रिवर्डेंस होगा x में। एंड a इज काउंटेबल। सेपरेबल है तो वो a जो है ऐसा काउंटेबल a मिलेगा आपको, रैंडम a नहीं, एक काउंटेबल a मिलेगा। अब हमने कहा दिस इंप्लाइज f ऑफ a इज सबसेट ऑफ y। ठीक है। अगर a जो है आपके पास सबसेट ऑफ x है तो f ऑफ a सबसेट ऑफ y तो होगा ही। ठीक है। क्योंकि x है हमारे पास y में मैपिंग है, एंड a जो है वो x का सबसेट है। तो इसकी कंटिन्यूअस इमेज जब हम निकालेंगे तो f a किसका सबसेट होगा? y का सबसेट होगा। बस वही बात हमने कही है और कुछ भी नहीं। नाउ इसके साथ हमें एक और चीज मिलेगी, एंड f ऑफ a इज काउंटेबल। f ऑफ a भी जो है काउंटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास f कैसा है? कंटिन्यूअस है। सिंस f इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं रहता तो काउंटेबल नहीं रह पाता। ठीक है। तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। एंड क्योंकि हमारा a खुद काउंटेबल है तो उसकी इमेज जो है वो भी काउंटेबल रहेगी। ऑलराइट। नाउ अगर f ऑफ a जो है y का सबसेट है तो ऑब्वियसली देखिए f ऑफ a क्लोजर जो है ना, इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ y। ठीक है। क्योंकि a क्लोजर क्या होता है? a क्लोजर इज इक्वल्स टू, या फिर a ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं तो a की जगह है जो हम कोई और साइड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लीजिए g। g क्लोजर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल f सबसेट x
such that f is closed and f is superset of g। ठीक है, एंड ये हमेशा सबसेट ऑफ x होगा क्योंकि x के ही सबसेट्स का इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, तो इसीलिए f का अगर एफ ए जो है y का सबसेट है तो उसका क्लोजर y का सबसेट होगा, y के बाहर कोई पॉइंट आएगा नहीं, ये हमारे पास गारंटी है। ठीक है, नाउ अब देखिए हम जो है इसके लिए एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे, एक और रिजल्ट होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, एंड वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि हमने कहा कि सिंस एफ ए क्लोजर, एफ ए क्लोजर क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, यानी कि कुछ क्लोज होगा। सो एफ ए क्लोजर इज क्लोज्ड इन वाई एंड एफ इज कंटिन्यूअस। अगर एफ कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर ये खुद कैसा रहेगा? इसकी इनवर्स इमेज वो भी क्लोज्ड रहेगी, किसके अंदर? क्लोज्ड इन कैपिटल एक्स। अब अगर ये क्लोज्ड है तो देखिए क्लोज्ड होने का मतलब क्या होता है कि उसका क्लोजर उसके खुद के इक्वल होगा, यानी एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर, देखिए एफ ए का क्लोजर एंड ये पूरा एफ इनवर्स जो है इसका क्लोजर, ये किसके इक्वल है? ये इसके खुद के ही इक्वल है, एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर। ऑलराइट, अब यहां से हमें क्या मिलेगा? नाउ एफ ए क्या है? एफ ए सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर है, हम जानते हैं हर सबसेट जो होता है उसके क्लोजर का सबसेट होता है हर सेट। नाउ एफ ए सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इसके साथ में हम अब कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनवर्स ले लें तो ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर। ठीक है, एंड ए देखिए ए हमारे पास खुद कैसा था? सॉरी, एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर जो है ये क्लोज्ड है, तो ये क्लोजर इसका खुद के ही इक्वल है, तो यानी कि ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर का होल क्लोजर। एंड अगर कोई दो सेट आपस में सबसेट होते हैं, अगर ए सबसेट बी है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होता है, यानी कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर एंड ये यहां पर क्लोजर है एंड इसका फिर से क्लोजर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। राइट, अब देखिए अगर आपके पास आप कह रहे हैं जी क्लोजर जो है उसको मैं नाम दे देता हूं एच। ठीक है, तो जी क्लोजर का क्लोजर क्या हुआ? एच का क्लोजर। एंड जी क्लोजर अगर एच है तो जी क्लोजर क्या होता है? क्लोज्ड होता है। एंड किसी क्लोज्ड जो सेट होता है उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया? जी क्लोजर के ही। तो अगर दो बार आपने क्लोजर का साइन लगाया उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल एक बार ही लगाएंगे आप। ठीक है, एक बार क्लोजर का कोई मतलब नहीं है, वही सेट मिलना है। तो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर एंड ये जो है इसका होल क्लोजर। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिला, बट अब अगेन हमने क्या देखा था कि एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर जो है ये तो क्लोज सेट है, तो आप इसके ऊपर से ये बचा हुआ क्लोजर भी साइन जो है हटा सकते हैं। तो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर। ऑलराइट, एंड यहां से अगर हम वापस एफ लगा लें तो एफ ए का क्लोजर यानी कि कोई क्लोजर है उसका आपने इमेज ली एफ। ऑलराइट, तो वो आपको किसके सबसेट मिलेगी? एफ ए के होल क्लोजर के। ये कुछ इस तरीके से हमें एक स्टेटमेंट मिला एंड इसी जो है स्टेटमेंट का अब हम यूज करेंगे, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ऑलराइट, बट अब देखिए हम जानते हैं कि सिंस ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक जो है ए क्लोजर इक्वल्स टू एक्स है बिकॉज आपका जो स्पेस एक्स है वो क्या है? सेपरेबल है।
तो ए क्लोजर इक्वल्स टू एक्स जो है, इसको अगर हम यूज करें इक्वेशन 2 में, पुट इन 2, तो हमें क्या मिलेगा कि एफ एक्स ये किसका सबसेट हो गया, एफ ए के क्लोजर का, ठीक है। एंड सिंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज वाई इज सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर, ठीक है। वाई हमें एफ ए क्लोजर का सबसेट मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सिंस, अगेन ये जो चीज है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने कहा से कही, सिंस एफ इज ऑन टू, ठीक है, हमें कंटिन्यूस इमेज ही लेनी थी। तो इस तरीके से हमें जो है y सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर मिल गया, ठीक है। अब इसे जो है इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी, ये चलिए हमने यूज कर ली, तो इसको हमें नाम देना पड़ेगा इक्वेशन, इसे नाम दे देते हैं चलिए इक्वेशन ए, ठीक है। एंड ये जो है जिसे हमने 3 कहा है, इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो ए एंड बी से हम क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन ए एंड बी, ए क्या थी, ए बोल रही थी एफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ वाई, एंड बी बोल रही है वाई सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर। तो इक्वेशन ए एंड बी हमें ये बता रही है कि वाई इज इक्वल्स टू एफ ए क्लोजर, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिला कि दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एफ ए सबसेट ऑफ वाई, एफ ए जो है वाई का ही सबसेट है, ठीक है। तो एफ ए सबसेट ऑफ वाई सच दैट एफ ए क्लोजर is equals to y and fa countable भी है, it is also countable। एंड ये जो कंडीशंस हैं यही सेपरेबल स्पेस की कंडीशन होती है, तो हमने कहा hence y is separable। एंड y क्या थी, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ सेपरेबल स्पेस, यानी कि thus a continuous image of a separable space is separable। एक सेपरेबल स्पेस अगर है तो उसके कंटिन्यूस इमेज भी सेपरेबल होगी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।